आप कौन है ये रूपम? जो एडवोकेट है, एडवोकेट है बताती हैं आप। अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी जो खुद को पिछले 3 साल से वकील कहती है। अच्छा, वो बिना डिग्री की है। नहीं, अब शायद डिग्री हो गया है कंप्लीट। इससे पहले डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, तब से वो कोट पैंट पहन के कहती थी कि हम वकील हैं। बेचारी को बहुत दिन बाद मौका मिला है कोट पैंट पहन के बोलने के लिए। इतना दिन से तो बोल नहीं पा रही थी कि भाई कहाँ मौका मिले, तो भाई पहली बार मौका मिला। हालांकि वो बोली, और जो भी बोली वो झूठ बोली। वो झूठ कैसे बोली उस बात का प्रमाण है हमारे पास। ये जिसके बारे में वो कह रही है, जिस बच्ची के बारे में कह रही है, जिस बच्ची के साथ मारपीट हुई, तो मारपीट हुई है तो उसका तो सारा सब वीडियो आप लोग के पास अब तक देख चुके हैं। उसमें वो बच्ची थी, मौजूद थी। ये वीडियो में दिख रहा है, पीछे में खड़ी थी जिस दिन मारपीट हो रही थी। वो आपने अपनी आंखों से देखा। हालांकि वो लोग पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, कट कट करके दिखा रहे हैं। ये भी आप लोग नोटिस किए हैं कि वो कट कट करके दिखा रही है, पूरा वीडियो नहीं दिखा रही है। उस वाले फोन से वीडियो भिजवाओ हमारे फोन पे, जो उनके माँ और पिताजी का वीडियो आया हमारे पास। हुआ यूं कि जब एफआईआर हुआ उनके ऊपर, उस बच्ची ने एफआईआर किया क्योंकि घटनाक्रम पर वो बच्ची मौजूद थी। हम बार बार कह रहे हैं कि हम बाद में आए हैं। डे वन से हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं थे, हमको कॉल गया है। तब जाके क्या हुआ कि हमको पता चला तो हम आए, तब तक वहां पे मारपीट हुई। तो उसका जो बेटा पृथ्वी है वो ऑलरेडी 3 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करके दिल्ली से आया है। हम नाम उन लड़कियों का नहीं लेंगे क्योंकि प्राइवेसी होती है, किसी का नाम लेकर हम उसको बदनाम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन 3 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद जो कर चुका हो, जो लड़का पहले, वो आगे कोई भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे उसके साथ हुई तो एफआईआर तो वही करेगी। हम तो घटनाक्रम पे मौजूद नहीं थे। हाँ, जब हम आए हैं उस एफआईआर में लिखा हुआ, बाद में जब खुशबू रॉय आई तो उनके साथ भी मारपीट हुई, ये लिखा हुआ है एफआईआर में, बजाते आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी एफआईआर की कॉपी चाहिए तो वो भी हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बात उस बच्ची की है, तो उस बच्ची के घर पे वो लोग पहुंचे थे परसों या से 2 दिन पहले, धमकी देने। धमकी ये देने पहुंचे थे कि अगर जो है आपकी बेटी को कहिए कि एफआईआर वापस ले ले, अगर वापस नहीं लेती है एफआईआर तो उसको जान से मार दिया जाएगा। और धमकी देने कौन पहुंचा ये जानिएगा तो आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। धमकी देने पहुंची उसकी बेटी जिसका नाम प्रार्थना है, और उसका होने वाला दामाद जिसका नाम पारथ है, शायद पारथ या कुछ करके नाम है, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। शायद उन्होंने जैसा कि बताया, हमने पूछा कि क्या नाम था, नहीं, भरत सोटी। बेटी का नाम है प्रार्थना जायसवाल, और जो होने वाला दामाद है उसका नाम है भरत सोटी। अब यहाँ पे समझिएगा कितना बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या कह रही है डे वन से कि हमारा रिश्ता बेटी का टूट चुका है, कह रही है ना आप लोगों को। बेटी का रिश्ता के आड़ में बोल रही है ना कि इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। तो जिसकी बेटी का रिश्ता टूट गया हो, अगर वाकई टूट गया होता, तो उसकी बेटी और जो होने वाला दामाद पारथ सोटी जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में वो पहुंचा कैसे उसके घर पे, हम ये पूछना चाहते हैं। और जिसके बारे में वो कह रहा है, ये देखिए, ये वीडियो उन्होंने बना के भेजा है, ये आप लोग सुन लीजिए आराम से। ये उनकी बच्ची का मम्मी और पापा है। वो खुद ही गई है, खुद गई है, और वो ठीक रह रही है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी बात भी होती है, रोज बात होती है, बस अभी नहीं हो रही है, 2-4 दिन से, 4 दिन से बात नहीं हो रही है। माड़ भी जो है, इनके दामाद और इनकी होने वाले दामाद आए थे, इनकी लड़की आई थी, हमसे बात करी थी, और बोल रहे थे कि ये केस वापस ले लो, अपनी लड़की को समझाओ, कहो कि ये केस वापस ले ले, इसको समझाओ। अब इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो वही जानती है, उसके साथ जो हुआ है, हम क्या कह सकते हैं इस मामले में। इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो उनके इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है। उनके ऊपर इल्जाम जो लगाया है, वीरवंशी के ऊपर इल्जाम लगाया वो गलत है, वो गलत है। खुशबू पे जो इल्जाम लगाया गलत है। यहाँ से वो किडनैप करके रख रखी है, वो हमारी लड़की बिल्कुल सही रख रखी है, और बात करवाते हैं, बात करवाते हैं फोन पे, और सही रखते हैं, हमारी रोज बात होती है। बस अभी उन्होंने ये भी कहा था कि हम भेज देंगे, ये भी कहा था उन्होंने भेज देंगे, मगर कोई बात नहीं, वहां पर रह रही, उसका मन है काम करने का, वहीं पे रहेगी। वो लड़की ने मना कर दिया, वहीं रहेगी, वो एक परिवार की तरह है। मेरी लड़की का सही रह रही है। सुन लिया आप लोग? हमारी बात हुई है। बहुत, ये और लंबा वीडियो है, इतना लंबा चलाने की आवश्यकता नहीं, इतना काफी है सच्चाई जानने के लिए। ये उस बच्ची के माता पिता है जिसके पास पहुंची थी उसकी बेटी प्रार्थना। अब तक तो हम नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब वो पहुंची है परसों वहां पे, तब हमें पता चला कि उसकी बेटी कौन है और उसका होने वाला दामाद कौन है। इससे पहले हम कभी लिए थे नाम, किसी भी इंटरव्यू में हमने कहा था कुछ भी,
लेकिन जब वो इस लेवल तक गिर चुके हैं वो लोग, तो मजबूरन हमें उसका नाम लेना पड़ रहा है। जो भी है उसकी बेटी प्रार्थना और उसका होने वाला दामाद भरत सोट्टी, उसको एक ही लाइन में कह देंगे कि तुम जो समझते हो अपने आप को काबिल और माँ के दलाली करने जो वहां गए थे, तो कोई भी इंसान तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार की तरह गिरा हुआ नहीं है जो तुम्हारे कहने से डर नहीं जाएगा और पीछे नहीं हट जाएगा। भले वो लोग गरीब हैं, भले वो लोग कमजोर हैं, लेकिन किसी की दलाली का पैसा खा के ऐसो आराम नहीं करते। वो लोग अपनी मेहनत से, बोल रही थी ना कि होल्डर बनाने का काम करता है, उसकी माँ बोल रही थी ना। आप समझिए किसी के बिना परमिशन के वीडियो शूट करना गलत होता है ना, लेकिन बिना परमिशन का वीडियो शूट करके यहाँ भेजा गया उस बच्ची के माता पिता का। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं उनके परमिशन से दिखा रहे हैं। हमने पूछा कि आंटी आप इस बात को रख सकती हैं, तो वो वीडियो बना के हमको भेजिए तब ना दिखा रहे हैं। अगर वो ये व्हाट्सएप पे आया हुआ वीडियो है, जिस किसी भी फोन से आया, हम उसमें भी कहिएगा तो आपको प्रमाण दे देंगे। उन्होंने खुद भेजा है हमें, जब उनको पता चला कि यहाँ से जाने के बाद वो लोग हमारे बेटी के बारे में और गलत गलत बोल रहे हैं, तब जाके उन्होंने खुद बोला है। और वो कह रही थी कि वो उसका फैक्ट्री चलाते हैं, ये चलाते हैं। ये बात भी आगे इन्होंने कहा है कि वो लोग होल्डर में का बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्री किसी और की है, वो लोग मजदूरी करते हैं। तो ठीक है, मजदूरी करते हैं, लेकिन सीना चौड़ा करके और सच्चाई से जीते हैं। हराम की और दलाली की पैसा खा के नहीं जीते हैं कि तुम लोग की तरफ पलट जाएगा कोई। और किसी के भी बच्ची के साथ गलत होगा, माँ बाप बच्ची के साथ हमेशा खड़ा रहता है। वीरू किशनवंशी क्या आपके हस्बैंड है? उनका वीरू किशनवंशी को लेकर आरोप है, हमारे हस्बैंड है। इस बात का कोई प्रमाण दिया उनको, उन्होंने आपको प्रमाण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। तो आरोप लगाने के लिए तो भाई कोई भी किसी पे लगा सकता है। आप लोग जितने लोग हैं, वो जहां भी काम करते होंगे, वहां पे लड़कियां काम करती हैं कि नहीं, हमें इसका जवाब दीजिए। जहां भी आप लोग काम करते हैं, वहां लड़कियां काम करती होगी कि नहीं करती हैं? इसका मतलब वो आपकी पत्नी है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी महबूबा है? भाई एक ऑफिस में एक जगह पे अगर दो लड़के लड़की काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसके बीच रिलेशन हो, ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी है? नहीं है ना। तो फिर कैसे आप आरोप लगा सकते हैं किसी पे? और अगर ऐसा आप कह रही हैं तो इस बात का कोई प्रमाण होना चाहिए ना। आपका तो प्रमाण पूरा दुनिया में घूम रहा है, हमारा भी, पर हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप वायरल कर दीजिए अगर ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है तो हमसे जुड़ा हुआ। अगर हम गलत होंगे तो ठीक है, साबित हो जाएगा गलत और सही। इतने दिन से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा? कभी आप लोगों को ऐसा लगा? ऐसा तो नहीं आज पहली बार आ रहे हैं हमारे पास आप लोग। जब से हमारा ये ऑफिस खुला ऑलमोस्ट तभी से लगातार सभी लोग आ रहे हैं। जब भी कोई मामला होता है आप लोग आते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं। तभी आपको ऐसा लगा? वो जो जानती नहीं है, जो देखती नहीं है, जो रहती नहीं है, उसको कैसे पता चल गया कि भाई क्या है? इसी से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले के चरित्र पे उंगली उठा रही है। इसी से पता चल रहा है ना। आज तक हमारे वो ये भी वो कह रही थी वीडियो में कि यहाँ पे धंधा होता है, कह रही थी। इतने दिन से आप लोग आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा हमारा हमेशा ऑन रहता था। सीसीटीवी लगा के कोई धंधा करवाता है क्या? और उसके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, हम कह रहे हैं, पता कर लीजिएगा जाके। कैमरा नहीं है ना, ये देखिए, यही बता रहे हैं, हमको भी पता चला, कुछ लोग वहां के बता रहे थे। तो वो धंधा तो वो करवाती होगी उसके आड़ में, जब कुछ प्रमाण ही नहीं है तो वो करवाती होगी ना। हम कैसे करवा रहे हैं? किसी के कह देने से कि फलाना ये है, वो साबित हो जाएगा। हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, आप लोग मान लीजिएगा? मान लीजिएगा? नहीं ना मानिएगा? कहिएगा इस बात का क्या प्रमाण है, कहिएगा ना। तो पूछिए ना उनसे इस बात का क्या प्रमाण है। भाई होता क्या है पता है, आज के जमाने में अगर कोई चीज कोई भी किसी भी तरीके से अगर वो नहीं हार पाया ना, तो बस सिंपल सा तरीका है, उसका किसी से नाम जोड़ दो, किसी से वो जोड़ दो। हमारा उनके बारे में अगर कोई कह रहा है तो उनका तो सबूत घूम रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है ना। आप लोग तो देख भी चुके होंगे। हमारा भी घुमा दो भाई, अगर हम गलत हैं तो कहना क्या है? तो इसका मतलब हमको पूरा तेज प्रताप भी सपोर्ट कर रहा है और नीरज कुमार भी सपोर्ट कर रहा है। हम रेडियो में हमारा इंटरव्यू नहीं चलता है, हमारे चैनल को कभी खंगाले होंगे आप लोग, कभी ना कभी तो एक बार देखे होंगे। कौन ऐसा नेता है जिसका इंटरव्यू हमारे चैनल पे नहीं है? अब उनके कहने से क्या होगा, वो राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है। उनके पक्ष में बोलिए 10 को जेडीयू वाला ये बात बोले। कौन ऐसा जेडीयू वाले हैं जो हमें नहीं जानते हैं? कौन ऐसा बीजेपी वाले हैं जो हमें नहीं जानते हैं? इसका मतलब सब हमारा सपोर्ट कर रहा है। तेज प्रताप और हमारे बीच की जहां तक बात है, हमारे बीच वही संबंध है जो एक पत्रकार का एक नेता के बीच होता है। आप लोग नहीं जाते हैं तेज प्रताप के पास कभी? अगर लेना होगा आप लोग को इंटरव्यू तो आप लोग जाइएगा कि नहीं?
अगर आप जाइएगा तो फोटो खिंचवाइएगा कि नहीं उनके साथ। ये तो सबका शौक होता है, सब चाहता है कि भाई बड़े नेता के साथ एक दो फोटो हो जाए। ये तो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, कोई भी बड़े नेता के पास लोग जाता है तो फोटो खिंचा के लोग स्टेटस लगाते हैं। तो भाई हम भी लगाते हैं, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है आप बताइए ना। इसका ये मतलब है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा खुशबू जी ये बताइए कि वीरू किशन वंशी सामने आकर मतलब क्यों नहीं मीडिया में बाइट दे रहे हैं? नहीं, वो दे रहे हैं, वो हर रोज बाइट दे रहे उनके हैं। प्रति बोला अच्छा जा रहा है एक कि बात वो अपराधी बताइए, हैं। उनके प्रति जो बोला जा रहा है कि अपराधी हैं, वीरू अपराधी है। वो एक मिनट बताइए, वो ये चिप चुराता है, पेन ड्राइव पे ये बहुत सारा आरोप लग रहा है। अब हम क्या ही बोले। अच्छा अपराधी साबित करने वाला कौन होता है? कोर्ट होता है, जज होता है, वकील होता है, ये हम और आप होते हैं। हम और आप होते हैं, ये बताइए। कोर्ट होता है उसके लिए, जज होते हैं उसके लिए, वकील होते हैं उसके लिए। वो साबित करेगा ना कि वो अपराधी है कि नहीं है। और अगर ये बात बीना मानवी पर जो हम आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगा है, एक भी प्रूफ दिया उन लोगों ने? पॉइंट एगो कॉपी में लिखा हुआ है। अरे तो हम 1000 का पॉइंट बना के लिख के बोल दे आप लोग को, बिना मानवी ये, बिना मानवी वो है, बिना मानवी ने चोरी किया, बिना मानवी ने लूट किया, बिना, हम भी बना के सुना देते हैं। उसमें क्या है? हमको भी लिखने आता है, लिख देते हैं। लिखने में क्या है भाई? उस बात का प्रमाण दीजिएगा ना, दीजिएगा ना। हमारे ऑफिस पे जो डकैती हुआ, वो तो जो ले गई सामान, वो तो FIR कॉपी हम दिखा रहे हैं ना। हम आपको दिखा रहे हैं ना कि हमने FIR में मेंशन किया है 5 फोन यहाँ से चोरी हुई है, हमारे ऑफिस की तोड़ फोड़ हुई है, ये साक्ष्य आपके सामने में है ना। और जो वीडियो दिखा रही है हमें बदनाम करने के लिए, उसी वीडियो से पता चल रहा है कि तोड़ फोड़ वो लोग कर रही है। एक बात समझने वाली बात है कि जब हम लोग यहाँ पे, वो बार बार कह रही है वो महिला कि हमने खुद से तोड़फोड़ की है, वो कह रही है ना। आप इस वीडियो को देखिए और आप ही डिसाइड करिएगा कि तोड़फोड़ कौन कर रहा है। जब हम ही नहीं है, जब हम कमरे में बंद है, तो तोड़फोड़ मेरा भूत आके कर दिया। 2 चेहरा मेरा, 2 भूत, एगो अंदर था और एगो भूत मेरा बाहर था। तो बाहर वाला जो भूत था वो तोड़फोड़ कर रहा था और हम अंदर में थे, समझे? ये देखिए, ये उन्हीं का वीडियो है और उन्हीं के लोगों के द्वारा शूट किया गया है। इसके नजर में मैं चोर हूँ, इसके नजर में मैं समाज के लिए अच्छा काम नहीं करता, सारी चंद आदमी के लिए। आवाज पीछे से आ रही है, सामान तोड़ने की आवाज पीछे से आ रही है। और अभी यहाँ पे छुप के बैठ गए हैं। और ये क्या बोल रही है? देखिए कैसे खूने खून हम लोगों को किया है। पहले पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं, हमारे टीम से कोई भी व्यक्ति दिख रहे हैं, और ये खुद कह रही है, यहाँ देखिए बंद है गेट, गेट बंद है, यहाँ देखिए गेट बंद है, गेट बंद है। और जब चाकू लेकर, खुद चाकू लेके आए, कोई जब मेरा आदमी ही नहीं है यहाँ पे, अब पीछे में दरवाजा लगा हुआ है दरवाजा लगा हुआ है, लॉक है ना वो वाला दरवाजा। एक बात बताइए, जब हम लोग अंदर में, ये देखिए लॉक है दरवाजा, है लॉक, दिख रहा है। ये खुद बोल रही है कि अंदर छुप के बैठ गए हैं, ये खुद बोल रही है। और पीछे से सामान तोड़ने की आवाज भी आ रही है। तो आप एक छुप के बैठ गए, खुद तोड़ा, खुद फोड़ा, खुद अपना हाथ काटा, इल्जाम हम लोग को लगा रहे हैं। कितने बेशर्म है ये लोग यार। जब ये खुद कह रहे हैं कि ये लोग छुप के बैठा हुआ, ये खुद उस वीडियो में कह रहे हैं। जब हम लोग सभी लोग अंदर थे तो बाहर कैसे हो सकते हैं भैया? और सामान कौन तोड़ रहा है बाहर में फिर? अच्छा खुशबू जी ये बताइए कि वीरू किशन वंशी के गांव में उनके साथ कोई मित्र थे, वो बगल में बैठे जो बयान दे रहे हैं, कौन है वो? बचपन के मित्र है, काफी जो है वीरू किशन वंशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? पहली बात तो हम उसको नहीं जानते हैं वो कौन है। ये तो ये नहीं, हम जानते ही नहीं उस व्यक्ति को, हम जानते ही नहीं उस व्यक्ति को। हमको लग रहा है भाई पैसे से खरीद के बैठा ली है एक आदमी को बुला के। ये तो आम बात है। जो आप रूपम की आपने बात की शुरू में, आज से 1 साल पहले की बात है, वो विरोध कर रही थी। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। आज से 1 साल पहले वो क्या कर रही थी? वीना मानवी का पर्दाफाश कर रही थी, और आज वो उसके साथ बैठकर स्टेटमेंट दे रही है। ये वीडियो आज से 1 साल पहले का, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। This wedding season, level up your makeup game with 40% off only at Myntra Right to Fashion sale. बुराई की ओर बढ़कर किसी ऐसी महिला के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नहीं तो लोग तो यहाँ पत्रकारिता में चाटुकारिता कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समझिए उसको जो कहेगी वो चाट जाएगा। अब हर भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूंगी ऑन कैमरा, लेकिन हाँ, तो उस बीच आकर आप एक ईमानदार पत्रकार होकर, यूट्यूबर जो कहेगा उसके लिए यूट्यूबर, जो लोग दुनिया समझे, हाँ, बस
एक चीज है कि इनको ना टीआरपी और तो आपने एक पहल की, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई मामला सेटल नहीं करती है, पहली बात। बस एक चीज है कि इनको ना टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए फोबिया है। फोबिया समझ रहे हैं? हाँ, इनको बीमारी है, यस, कि बस हमको पब्लिसिटी चाहिए। और मुझे तो, मैं हैरान रहती हूँ कि आखिर इतने डंके के चोट में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेती है पब्लिसिटी में। डंके के चोट पे बोलती है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मैंने सेटल करा दिया है, और पटना में कुछ चाटुकार पत्रकारिता स्टेशन से पकड़ लेते हैं। हाँ, स्टेशन से पकड़ते हैं और कहना, अरे वीणा मांझी जी जा रही है ज्योति सिंह का ये क्या बोलते हैं केस सेटल करने, ये करने वो करने। तो आपको बताते चले प्यारे दर्शकों, भोले भाले दर्शकों, भोले भाली जनता, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको बनना है नेता। उनको पहले तो 10 करोड़ में उनको बनना था क्या उसको बोलते हैं, मेयर। पूरा रिसर्च की थी। अब उनको बनना है शायद सांसद, विधानसभा की, सॉरी, सांसद बनना है पार्लियामेंट में, और हो सकता है कि विधायक भी बनना हो, जिसलिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। और इनको टिकट की बहुत चिंता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं बता, सब माल पानी का खेला है। क्या कहना चाहती है, उनको पैसा मिला है? बिल्कुल भाई, अब जो इंसान इतना तगड़े रूप से विरोध कर रहा था आज से 1 साल पहले, वो इंसान अचानक से उस व्यक्ति, या फिर ये दो चीज हो सकती है। एक कहावत है हमारे बिहार में, चोर चोर मौसेरा भाई, होता है ना। तो बेटी का बात आया तब हमने सामने आया। अरे बेटी का बात वो क्या बोलेगी, वो भी कई बार बेटी को लेकर उछाल चुकी है मैटर। वो तो दब गया, वो कभी बोले नहीं कि आज तक वीणा मानवी को कभी किसी मजबूत लोगों से पाला नहीं पड़ा था। आज तक जितने लोगों ने उसका विरोध किया, सबको किसी को वो पैसे देकर चुप करा देती थी, किसी को वो डरा कर चुप करा देती थी, और वही हथकंडा वो हम पर अपनाना चाहे। वो हथकंडा उनका नहीं चला। जिस तरह से वीरू किशन वंशी पहले भी वो बता रही है उनके तरफ से कि लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, आज भी वो ये काम कर रहे हैं। अपने वो चीज में सफल नहीं हुए तो आज भी वो यही काम कर रहे हैं। तो बड़ा पार्टी पकड़े हैं वीणा मानवी, क्या कहिएगा? क्या वो अच्छा एक बात बताइए, ब्लैकमेल वो अगर लड़कियों को कर रहे होते तो लड़कियां सामने आती ना? लड़कियां सामने आई क्या अभी तक एक भी? अब हो सकता है, अब जब हम ये बात बोल दिए हैं तो कल को वो किसी लड़की को भी खरीद के ले आए। पूरी गायक बनाने के लिए मतलब इस धंधा भी करते हैं। तो भाई एविडेंस देना, हम तो अपने, हमने आपको कहा था एविडेंस दिखाया ना, हमने आपको कहा कि उस बच्ची के माँ बाप के पास हो गए, हमने एविडेंस दिखाया ना आपको। हमारा ऑफिस का तोड़फोड़ हुआ, आपके सामने प्रमाण है ना। हमने कहा कि उसने हमें उस रूम में बंद कर हमारे सामान तोड़े, हमने प्रमाण दिखाया ना। अभी तक हमने एक भी बात ऐसा नहीं बोला जिसका प्रमाण हमने आपको नहीं दिखाया है। आप वहां जाते हैं तो क्यों नहीं पूछते हैं किस बात के एविडेंसेज हैं? अब हम बोल दिए हैं कि भाई लड़की नहीं है, तो कल को उठा के ले आएगी, किसी को देगी 50,000 रुपया, बुलवा देगी। कौन सी बड़ी बात? आपको भी पता है कि पैसे का खेल अभी के जमाने में कितना बड़ा होता है, पैसे से कितनी चीजें बिकती है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से छुपा हुआ और आपको नहीं पता है। और वो बार बार कह रही है कि पैसा जो है मांगा था, वो लोग डिमांड किया था। पैसे का डिमांड पहली बात हम लोगों ने कहीं पे नहीं किया, वो लोग खुद आए थे, और वो भी यूट्यूबरों को के वीडियो डिलीट करने के लिए आए थे। आप ही सभी लोग में से एक भाई है, कहाँ गया सुमन? सुमन है, एक भाई है सुमन, इधर आना जरा। आप ही लोगों में से एक भाई है सुमन, इसके पास कॉल आया था वीडियो डिलीट करने के लिए, पूछिए इससे। इसके पास कॉल आया था वीडियो डिलीट करने के लिए, पूछिए। हाँ, वीणा मानवी धमकी उनके भी दे रही थी कि वीडियो डिलीट कर दो, मेरा बंद करो, इसको बंद करो। हाँ, और 10,000 रुपया भी दे रही थी कि 10,000 ले लो बाबू और वीडियो डिलीट कर दो। हमने कहा कि वीडियो नहीं डिलीट होता है, मेरा चैनल से कर जाता है। कह रही थी कि नहीं तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रिकॉर्डिंग भी होगा, सुनाया भी, इसने चलाया भी अपने चैनल से। इससे बड़ा प्रमाण तो और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा चीज सुन लीजिए, आराम से सुनिएगा, इत्मीनान से, फोन आगे मत करिएगा, आवाज सबके पास जाएगी। हाँ हाँ दी, बीरू बोल रहे हैं। हाँ बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया है, सब तो देख ही रही हैं आप। हम देखे हैं, बाप रे बाप, इतना बुरा हो गया सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए दी, कब हम पैसा कभी हम मांगे हैं किसी से, वो लोग से? नहीं, पैसा तो नहीं मांगे। उस दिन भी आप लोग आए थे तो मीडिया की बात आई थी, आप लोग बोले बेटी का बात है, तो हम बोले हम सबसे बात करते हैं। मीडिया को पैसा देने की जब बात आई, सबसे आप लोग बैठ के वो पूर्णा होना सब लोग बात किए। आप दे भी रही थी जबरदस्ती कि तुम दे देना भाई, बात हुआ था, हम लिए थे आपसे। नहीं, बात ये हुई थी कि जिसका व्यू चला गया है बहुत ज्यादा, तो वो लोग को व्यू के लिए तो पैसा लेगा ही ना। व्यू के लिए बात हुई थी, पैसा लेने की। और ये बात हम नहीं बोले थे, वो खुद आई थी, खुद बात की थी, भेजी थी आप लोग को। हाँ, हम तो आए थे बात करने के लिए। बताइए ना, इतना बड़ा
सुन लिए? इससे भी बड़ा प्रमाण चाहिए आप लोगों को? और कुछ प्रमाण आपको लगता है इसके बाद भी हम झूठ बोल रहे हैं? हर एक बात का हमारे पास एविडेंस है जो ये साबित करता है कि बीना मानवी और उसके पूरे के पूरे टीम गलत हैं और 100 में 100% गलत हैं। अच्छा खुशबू जी ये बताइए कि ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिएगा फाइनल, मतलब क्या करना चाहते हैं? फाइनल कुछ नहीं। देखिए, पहली बात कि पत्रकार पर हमला होना आज की डेट में एक आम बात बन गया है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने रोड का खबर चलाया था, रोड में घोटालेबाजी किया जा रहा था। कुछ दिन 2 दिन पहले की घटना है। और बिहार में भी वही हो रहा है, सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है और पत्रकार और यूट्यूबरों को टारगेट किया जा रहा है। ये हम पहले नहीं है, इससे पहले भी अररिया के एक पत्रकार मरे हैं, आप लोगों को पता होगा, पिछले साल मरे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हमारी भी हत्या करवा दी जाए। जैसे जैसे ये लोग हैं जो सत्ता पोषित लोग हैं, जो धमकी देते हैं कि हम जेडीयू के लोग हैं, ये लोग यही करते हैं। सत्ता की आड़ में जो भी इनके कर्मकांड का खुलासा करता है, जो भी इनके झूठ जो फ्रॉडगिरी चल रहा है संस्था की आड़ में, उसका खुलासा करेगा। उसके साथ ये लोग बदतमीजी करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे और धमकियां देंगे, यही करेंगे। और ये जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ। अच्छा, आपके ऑफिस में पहुंच के तो सामान को तोड़ा दिया, इसके ऊपर आप क्या एक्शन मतलब ले रहे हैं? हमने एफआईआर कर दिया है। हमारे जो भी सामान को उन्होंने डैमेज किया है, जितने मुआवजे हमारे उसके हो रहे हैं, वो हमने उसमें मेंशन किया है। 10 से 12 लाख का हमारा उन्होंने नुकसान किया है, वो हमने एफआईआर में रजिस्टर किया है। और उसके साथ साथ जो सामान यहाँ से चोरी करके उनके द्वारा ले जाया गया है, वो भी हमने एफआईआर में मेंशन किया है। 5 मोबाइल फोन चुरा कर ले गए हैं वो लोग, 2 लैपटॉप यहाँ से उठा कर ले गए हैं, 2 कैमरा उठा कर ले गए हैं और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जिसमें रिकॉर्ड होता है। अगर हम गलत होते, मान के चलिए 1 मिनट के लिए, फिर भी हम बता रहे हैं, तो वो छोड़ देती ना डीवीआर, उसी से पुलिस ले जाता, उसी से साबित हो जाता कि हम गलत थे या वो गलत थी। सबसे बड़ा सबूत तो हमारा डीवीआर था, वो भी चुरा के ले गई ताकि उनके जितने भी साक्ष्य है उसको मिटाया जा सके। लेकिन कहा जाता है ना, सच छुपाए नहीं छुपता है। सच कितना भी छुपा ले, चोर कितने भी शातिर हो, वो कुछ ना कुछ अपना ऐसा गुनाह छोड़ कर जाते हैं जिससे वो खुद ही फंस जाते हैं। और हमें कानून पर भरोसा है और बहुत जल्द बीना मानवी और उसके बेटे पृथ्वी, उसके हाथ में हथकड़ी होगी और वो सलाखों के भीतर होंगे। ये मेरा दावा है आप लोगों से। और वो संस्था को हम बंद करवा के रखेंगे जिस संस्था के आड़ में हजारों महिलाओं को महीने में पीड़ित किया जाता। साल में तो छोड़ दीजिए, महीने में हजारों महिलाएं उससे पीड़ित होती है, हजारों महिलाओं के घर तोड़े जाते हैं उसके आड़ में। और भी बहुत सारी चीजों का एविडेंस हमारे पास आ रहा है। आरोपी की बात आप लोग कर रहे हैं ना, हम लोगों को ये भी पता चला कि उसके आड़ में लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, वो भी एविडेंस अभी हमारे पास। हालांकि इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये आरोप आया है, कॉल आया हमारे पास कुछ लोगों का कि वहां पे ये भी होता है। और जिस दिन प्रमाण आएगा हम उस प्रमाण को रखेंगे और ये सारी चीजें बिहार सरकार के जो भी आयोग है उस आयोग में डालेंगे और इनके संस्था को बहुत जल्द बंद करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।